मूवी स्टार्ट होती है और कहानी शुरू होती है शूरी से, जहां पर हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से अपने भाई को ठीक करता हुआ देखते हैं। असल में तचाला बहुत बीमार हो गया है और किसी भी वक्त मर सकता है और शूरी उसे बचाना चाहती है, लेकिन उसके बहुत ट्राई करने के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाती और तचाला की डेथ हो जाती है। तचाला यानी ब्लैक पैंथर, इसके बाद हम उसका फ्यूनरल होता देखते हैं और इस इंसिडेंट को 1 साल हो जाता है। 1 साल बाद भी शूरी और क्वीन ब्लैक पैंथर की डेथ से उबर नहीं पाए थे और दूसरी ओर हम देखते हैं यूएस की एक आर्म फोर्स वकांडा की शिप के ऊपर हमला करती है ताकि वो वहां से उन लोग का वाइब्रेनियम चुरा सके, लेकिन इस बार वकांडियंस उन सब सोल्जर्स को ख़त्म कर देते हैं और वाइब्रेनियम को बचा लेते हैं। लेकिन अब क्वीन रमोंडा वकांडा इस बात से गुस्सा थी। रमोंडा यूएस की गवर्नमेंट के सामने इस बात को एड्रेस करती है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट उसे कहती है कि उन्हें नहीं लगता कि वकांडियंस अब वाइब्रेनियम की रक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वाइब्रेनियम हमें एक मिट्योर के थ्रू मिला था और ये अर्थ की 2 जगह पर गिरा था, एक तो वकांडा था और दूसरा था अटलांटिक ओशन। और यहाँ पर गवर्नमेंट आयरन हार्ट की बनाई हुई मशीन के थ्रू दूसरे वाइब्रेनियम को समुद्र में ढूंढ रही है और ढूंढने के लिए सोल्जर्स पानी के अंदर भी जा रहे हैं। और जहाँ पर ये वाइब्रेनियम गिरा है वहाँ पर तालुकान नाम की एक दूसरी जनजाति भी रहती है जो कि पानी के अंदर ही रह सकते हैं और उन्हीं के पास ये दूसरा वाइब्रेनियम पड़ा हुआ है। पर अब क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें परेशान कर रही है तो वो लोग भी अब चुप नहीं रहते और उन पर हमला कर देते हैं। यूएस शिप को पीछे हटना पड़ता है और अब नामोर जो तालुकान का राजा है वो जाकर बात करता है क्वीन रमोंडा से। वो उससे हेल्प मांगता है और बोलता है कि वो दोनों पार्टीज यूएस की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ सकते हैं अगर वो दोनों एक हो जाए तो, लेकिन क्वीन रमोंडा उसे ये पार्टनरशिप के लिए मना कर देती है। नामोर उसे बताता है कि गवर्नमेंट किसी डिवाइस की हेल्प से अटलांटिक ओशन में वाइब्रेनियम को ढूंढ रही है और अब जिसने भी वो डिवाइस बनाया है नामोर उसे मार देगा। अब शूरी आयरन हार्ट से बात करने के लिए जाती है। आयरन हार्ट उसे बताता है कि उसने वो डिवाइस गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दिया था बल्कि उसकी टीचर ने बिना उसे पूछे दे दिया था। अब वो लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर यूएस आर्मी उन पर अटैक कर देती है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी तालुकन्स भी वहाँ आ जाते हैं और इनके बीच में भी फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर शूरी और आयरन हार्ट दोनों को नेमोर किडनैप कर लेता है। ये बात जैसे ही क्वीन रमांडा को पता चलती है वो तुरंत ही नाकिया को भेजती है। नाकिया यानी ब्लैक पैंथर की वाइफ, वो उसे दोनों का पता लगाने के लिए कहती है। नाकिया यहाँ तालुकन्स के पास से शूरी और आयरन हार्ट को छुड़ा भी लेती है, लेकिन ऐसा करते हुए काफ़ी सारे तालुकन्स मर जाते हैं। अब नाकिया के ऐसा करने से पहले जब नामोर और शूरी बात कर रहे होते हैं तब हमें नामोर के पास दिखाया जाता है। असल में तालुकन्स पहले ह्यूमन ही थे और वो लोग धरती पर ही रहते थे, लेकिन बहुत साल पहले स्पेनिश लोगों ने उन पर अटैक किया और वो लोग तालुकन्स पर रूल करने लगे। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर तालुकन्स ने गॉड से हेल्प मांगी तो गॉड ने उन्हें ग्लोई फूल की तरफ भेजा। जैसे ही ये लोगों ने फूल को खा लिया इन सब की डेथ हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सब लोग फिर से जिंदा हो गए, लेकिन इस बार इनकी बॉडी ऐसी बन चुकी थी कि ये लोग धरती पर नहीं रह सकते थे बल्कि पानी में रह सकते थे और इसी के साथ तालुकन्स हमेशा के लिए पानी के अंदर चले गए। लेकिन जिस टाइम उन लोगों ने वो ग्लोई फूल खाया था तब उनकी क्वीन प्रेग्नेंट थी, तो जो नेमोर है वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। उसकी माँ की इच्छा थी कि उसकी माँ की बॉडी को ज़मीन में ही दफनाया जाए, लेकिन जब नेमोर ऊपर आता है तो वो देखता है स्पेनिश लोग अभी भी रूल कर रहे हैं और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सब कुछ तबाह कर देता है और हमेशा के लिए पानी के अंदर चला जाता है। और ये सारी बातें 1571 की थी, यानी कि काफ़ी साल पुरानी बात। और अब प्रेजेंट में वो शूरी को एक ब्रेसलेट देता है एज ए साइन ऑफ पीस, क्योंकि वो अभी भी चाहता है कि वकांडियंस और तालुकान के बीच समझौता हो जाए और वो लोग साथ मिलकर लड़े। लेकिन अब नाकिया शूरी को यहाँ से चुरा कर ले चुकी है और जब नामोर को पता चलता है कि उसके बहुत सारे लोग मारे गए उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो वकांडियंस के ऊपर अटैक करता है। ये अटैक काफ़ी खतरनाक होता है और उस अटैक में क्वीन रमोंडा को मार देता है और शूरी को धमकी देता है कि वो कुछ दिन बाद दोबारा आएगा। शूरी जो अभी तक अपने भाई की डेथ से भी नहीं उबर पाई थी, अब तो उसकी मदर की भी डेथ हो गई थी, तो अब शूरी एक सूट तैयार करती है ब्लैक पैंथर जैसा और इसके बाद वो एआई में जाती है जहाँ पर उसे वो इंसान दिखना चाहिए था जो उसे बहुत प्यारा हो, लेकिन उसे वहाँ किल मॉन्कर दिखता है। वो उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है और इसके बाद शूरी तैयार हो जाती है सूटअप होकर। शूरी यहाँ पर 2 और सूट बनाती है और 2 लोगों को दे देती है। आयरन हार्ट भी यहाँ अपना काफ़ी हाईटेक सूट बनाती है
क्योंकि अभी तक उसने अपने घर में नॉर्मल सा ही आयरन हार्ट का सूट बनाया था। अब यहाँ पर उसके पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और अब ये लोग वकार्डियन शिप पे जाते हैं अटलांटिक के पास, ताकि खुद ही जाकर उन पे हमला कर सके। इन्हें पता होता है कि तालोकांस पानी में रहते हैं और पानी नहीं रहेगा तो उनकी सारी एनर्जी चली जाएगी। नेमोर को भी पानी से एनर्जी मिलती है, तो वो लोग ड्रायर का यूज करते हैं जिससे कि नेमोर की बॉडी के ऊपर से सारा पानी निकल जाए और वो कमजोर हो जाए, और होता भी ऐसा ही है। और इस तरह से वो लोग फाइट करके टैलोकॉन्स को हरा देते हैं और नेमोर को पकड़ लेते हैं और शिप के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन नेमोर के हाथ में वाइब्रेनियम होता है जिससे वो पूरी शिप को उड़ा देता है और अब टूटी फूटी शिप एक आइलैंड पे जाके लड़ती है। सूरी यहाँ पर हार रही होती है, उसे बहुत चोटें भी लगी होती है, लेकिन फिर जैसे तैसे करके वो फिर से हीटर का यूज करती है और फाइनली फाइट करके नेमोर को हरा देती है। उसके पास मौका होता है कि वो अपनी मॉम की मौत का बदला ले सके, लेकिन वो नेमोर को छोड़ देती है क्योंकि उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है और वो नेमोर को बोलती है कि वो सरेंडर करे और प्रॉमिस करे कि वो फिर से उन पर अटैक नहीं करेगा। नेमोर भी इस बात के लिए मान जाता है और वॉर यहीं पर बंद हो जाती है। दोनों मिल जाते हैं और जंग का ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। इसके बाद वकांडा में सबको यही लगता है कि शूरी न्यू क्वीन बनेगी, पर यहाँ पर दिखाया जाता है कि मुबाको न्यू किंग बन जाता है। आयरन हार्ट दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चली जाती है। शूरी नाकिया के पास जाती है और वहाँ पहुंचकर वो फ्यूनरल का ड्रेस जला देती है। रिचुअल के अकॉर्डिंग उसे ये पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। लेकिन अब अपनी माँ की डेथ के बाद वो ये रस्म को पूरी करती है। इसका मतलब ये है कि अब वो मरे हुए इंसान की मौत के गम से उबर चुकी है और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी। नाकिया शूरी को लास्ट में बताती है कि तिचाला का एक 8-10 साल का बेटा है। तिचाला नहीं चाहता था कि वकांडा में वो बड़ा हो, इसलिए उसने उसे सबसे छुपा के रखा और उस बच्चे का नाम भी तिचाला होता है। मतलब फ्यूचर में ब्लैक पैंथर वो बच्चा बनेगा। यहाँ पे मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।